भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का जयपुर दौरा। प्रहलाद जोशी से फर्स्ट इंडिया की खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी यूं तो अक्सर रूबरू होते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, लेकिन चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है। प्रचार लगातार चल रहा है और कहा जाए तो दिन नहीं कुछ घंटे हैं, अगर जोड़ा जाए तो प्रत्याशियों को तो घंटे भी कम लग रहे हैं अपनी तैयारियों के लिहाज से तमाम पार्टियों में। लेकिन उनसे कुछ सवाल हैं जो हम स्वाभाविक तौर पर जानना चाहेंगे, उनके उत्तर। पूरी कमान प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी और अब इसकी विजय आपको मिलने वाली है। मुझे तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो सबसे जनप्रिय पॉपुलर नेता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता को गर्व है कि इतने पॉपुलर नेता और 20 साल से ज़्यादा पावर में रहते हुए भी यही पॉपुलैरिटी, यही लोकप्रियता मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिर्फ और सिर्फ उनके व्यक्तित्व और प्रामाणिकता के आधार पर और जो उन्होंने गरीब का जो सेवा करने का संकल्प लेके चल रहे उसके कारण आज तक भी उनका पॉपुलैरिटी एज इट इज़ ऐसा ही है। और हम सभी लोगों को, देश के जनता को उसके ऊपर गर्व, इस जो उन्होंने मेंटेन किया है उसके ऊपर गर्व है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम बहुत बढ़िया मात्रा में हम चुनाव का हमारा प्रचार प्रसार व्यवस्था सब कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जो 2013 का जो चुनाव का रिजल्ट है उससे बेहतर रिजल्ट हमारा इस बार होगा। यानी 163 से भी ज़्यादा सीट आप जीतेंगे, 163 से ज़्यादा। 163 से ज़्यादा हम जीतेंगे और इस बार और बेहतर सरकार और बेहतरीन सरकार इस बार मोदी जी के मार्गदर्शन में हम देने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि आपके पास बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्रियों की जंग है, आपस में गुटबाजी है। हमारे उनके बीच में तो आम जनता जो है वो इस चीज़ को जानती है, गहलोत और पायलट वाली बात है। लेकिन आपके साथ की अगर बात करते हैं तो वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ और सतीश पूनिया, ऐसे बहुत सारे नाम, कैलाश चौधरी, दिया कुमारी की भी इन दिनों खास चर्चा होने लगी, ऐसे नाम चलते हैं। तो इसका आप प्रॉफिट मानते हैं या लॉस मानते हैं, इस तरीके की जो गॉसिप होती है उनका? भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड मास पार्टी है, तो ये केडर और मास में लीडरशिप डेवलप होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पायलट और गहलोत जैसे झगड़े ऐसे हम नहीं झगड़ते हैं। हमारे पार्टी में मैच्योर्ड नेतृत्व है, सेंट्रल लीडरशिप जो है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, स्ट्रांग लीडरशिप है, मैच्योर लीडरशिप है, अनुभवी नेतृत्व है। लेकिन कांग्रेस के पास वो न रहने के कारण ये तो सड़क में आके झगड़ा किया है। तो आप हमारे बारे में क्या बोलते हैं जी? पायलट को इन्होंने क्या क्या कल तो उनका फोटो आ गया। हाँ, तीनों का एकजुटता वाला फोटो आ गया और हमको पाठ पढ़ाते, इनको क्या क्या बोला था 7-8 महीने पहले। ये तो रिपीट करना भी अच्छा नहीं, डिक्शनरी खोल के उनको गाली बोला, हल्ला बोला, क्या क्या नहीं बोला, निकम्मी, गद्दार, चोर, सब कुछ बोला। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे तो कोई भी दावा नहीं किया है मैं ही मुख्यमंत्री कैंडिडेट हूँ, और कोई भी प्राइवेटली भी नहीं कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का क्षमता बहुत लोगों के पास है, उसके ऊपर हम गर्व है। किसी से सिर्फ फैमिली के न आते हुए भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लीडरशिप डेवलप होता है। तो कांग्रेस पार्टी में तो वही फैमिली से आना, इसी फैमिली को देना, यही कांग्रेस पार्टी का नीति है। हमारे पार्टी में बहुत लोग हैं, लेकिन कोई भी इसके लिए दावेदारी करके झगड़ा तो नहीं कर रहे। किसी को गद्दार हम नहीं बोल रहे, किसी को निकम्मा हम नहीं बोल रहे। लेकिन सर एक चीज़ की परेशानी आती है कई बार, जो होता है जिसको हमारे यहाँ, आप कर्नाटका से हैं, नूरा कुश्ती जैसी स्थितियाँ। मतलब अमूमन ये होता है कि राजनीति में जब अंदरूनी राजनीतियाँ चलती हैं
तो उसमें कई बार नुकसान भी हो जाता है। कई बार तो ओपनली होता है, मनभेद और मतभेद दो शब्द आते हैं कि एक तो मनों में भेद ना हो, मतभेद ना हो हिंदी में, और वैसे अगर बात करें तो कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस जो होते हैं, एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस कोई हो जाता है तो तकलीफ तो होती है, नहीं होती? एम्बिशियस तो पॉलिटिकल फील्ड में या किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे तो आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो एम्बिशियस तो रहना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ, एम्बिशियस रहना चाहिए, और हमारे पार्टी में कोई भी ओवर एम्बिशियस नहीं है। और हमारे जो नेतृत्व है, आज के दिन का जो नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, माननीय गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, 3-4 लोग जो बैठ के निर्णय करते हो सब मानते हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसी स्थिति है क्या? कांग्रेस पार्टी में तो जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालने के लिए इनकार कर दिया, नहीं तो यही कांग्रेस के फैमिली में रहते, स्वयं शशि थरूर ने कहा ये फैमिली पार्टी है करके। तो ये फैमिली पार्टी, जब फैमिली पार्टी के मेंबर इस बार दिखावा करने के लिए और किसी को हम अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्ष के पद पर बिठाते हैं, ऐसे सोच के कोशिश किया, इनके पार्टी का व्यक्ति जो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है क्या? हमारा पार्टी में हमारा नेतृत्व है, हमारा नेतृत्व स्वयं मैच्योर्ड है, हमारा नेतृत्व, हमारे नेता बहुत ही पॉपुलर है, लोकप्रिय है, अनुभव है और लोगों के प्रति समर्पित है। तो इसके कारण हमारे पार्टी में तो हर पॉलिटिकल पार्टी में जो आता है उनको एम्बिशियस रहता है, एम्बिशन रहता है, एम्बिशियस रहना चाहिए, लेकिन वो एम्बिशियस रखते हुए, एम्बिशन रखते हुए काम करते हैं। बाद में पार्टी का हमारा नेता जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय को सब मानते हैं। सर, एक कार्यकर्ता जो हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा सवाल होता है इन दिनों चुनाव के दौर में, ये होता है कि साहब वो तो पार्टी छोड़कर चले गए थे, वो दूसरी पार्टी से आ गए, उनको टिकट दे दिया, छोड़ने पर भी जब निर्दलीय लड़ लिए तो अगली बार पार्टी ने चुनाव दे दिया, पार्टी में वापस आ गए तो ठीक है हम भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, हम भी वापस आ जाएंगे, ये अमूमन चर्चा होती है। तो आप कैसे समझाएंगे? नहीं, इस बीच में आप समझो 8-10 वर्ष में ये तो हुआ है, पार्टी में जो निर्दलीय लड़े थे उनको टिकट मिला है, जो निर्दलीय लड़े थे उनको तुरंत पार्टी में लिया है, ऐसे हुआ है। इस बार मेरा चर्चा हुआ है, मैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारा गृह मंत्री जी के साथ सहज रूप से उन लोगों ने चर्चा किया होगा ऊपर, और भी मैं आपके द्वारा पूरे राजस्थान को, जनता को कहना चाहता हूं, जो बागी होके लड़े हैं, पार्टी के खिलाफ काम किया है, जो हमने उनको निष्कासित किया है और पार्टी से उनको बाहर करा दिया है, 6 बरस हम उनको वापस नहीं लेने वाला है। लेकिन सर एक दिक्कत आती है, अब खड़गे साहब हैं, वो एसएमएस अस्पताल से लेके वो जो हर्षाधिपति एडमिट है, खड़गे साहब हर्षाधिपति प्रकरण पर उन्होंने मलिंगा को टिकट नहीं दिया, मलिंगा को आप लोगों ने ले लिया। एक कई बार चर्चा चल निकलती है, जब लोग टिकट जब बटे तो किसी ने कहा कि जिसने पार्टी का झंडा तक का सम्मान नहीं किया, पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री जी तक के लिए ऐसे शब्द बोले, वो भी टिकट पा गए तो हम भी निर्दलीय लड़ लेंगे, हम पार्टी को गाली तो दे नहीं रहे। मैं तो यही कहता हूं, पहले तो ये हुआ है, स्पेशली इन रिसेंट डेज ये हुआ है कि जो लड़े थे उनको टिकट मिला है, ये तो चर्चा हो गया है पार्टी में। हम आगे इसमें किसी को भी जो पार्टी से निर्दलीय लड़ते हैं, पार्टी का अनुशासन उल्लंघन जो करते हैं, उनको पार्टी में कम से कम जो 6 वर्ष का उनका एक्सपेल किया है उससे पहले पार्टी में हम नहीं लेंगे, ये तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपको। और दूसरी बात, ये जो इसके बारे में जो हर्षाधिपति और वो मलिंगा वाला प्रकरण, हर्षाधिपति के बारे में, हर्षाधिपति का घटना होके कितना बरस हो गया जी, अभी तक क्या कर रहे थे आप? उनको कुछ कार्रवाई हुआ था? क्या कर रहे थे? और आप भी उनको टिकट इनकार नहीं किया, उन्होंने पार्टी में इस्तीफा करके वापस बाहर आ गया, आपने इनकार नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया आप लोग। आज आपको एकदम दलित प्रेम आ गया। आज क्यों गए जी खड़गे जी? आप अध्यक्ष होके कितने दिन हो गए? और कितने दलित बालिकाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, और दलित पुजारियों को हत्या किया है। तब कहाँ गए थे खड़गे जी आप? ये
आप इधर क्यों नहीं आते थे, क्योंकि ये गहलोत आपको इधर आने नहीं देते थे। तो गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे तो आप गद्दारी किया कांग्रेस पार्टी के साथ, आपने विद्रोह किया कांग्रेस पार्टी के साथ, तब खरगे बने। तो इसलिए खरगे को आप इधर आने नहीं देते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं खरगे जी को गहलोत रोकते थे राजस्थान आने से। और जिस व्यक्ति को राजस्थान प्रवेश करने के लिए इतना दिन इतना समय लगा, वो आके दलित का कार्ड प्ले कर रहे हैं, ये क्या तरीका है जी? एक और सवाल यहाँ पर कि आपने गहलोत खड़गे सारी बात की, यहाँ पर दो बड़े विषय हैं आज के, मीडिया में लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं। वो एक तरफ खड़गे और हर्षाधिपति महादलित वाल्मीकि समाज, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस तरीके से शांति धारीवाल पर वार किया, जो उन्होंने विधानसभा में बोला था, उन्होंने कहा था कि मर्दों का प्रदेश है, ये सभी को मालूम है। तो ये दो प्रकरण, एक तरफ से महिलाएं जो हैं, महिलाओं जिनका दुष्कर्म होते हैं या महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, उस पूरी घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने जम के घेरा कांग्रेस को, तो दूसरी तरफ उन्होंने आपको हर्षाधिपति प्रकरण नहीं, इसमें दोनों ऐसे तो ये तो वो बोला इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बोला, वो नहीं है। गहलोत जी का सुपुत्र का क्या क्या इसमें पात्र है, जो कुछ भी अभी इधर भ्रष्टाचार हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, लाल डेयरी हुआ है, उसमें सब गहलोत जी का सुपुत्र का पात्र है। ही इज द डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट एंड ही इज द डायरेक्ट बेनिफिशियरी। ये तो नंबर 1 है। नंबर 2, ये शांति धारीवाल वगैरह जो मर्दों का प्रदेश है बोला था, जो अत्याचार हुआ था, दुष्कर्म हुआ था, रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा SC ST है जी। तो अभी तो खरगे को प्रेम इधर से आ गया। तो ये दिखाने वाले का प्रेम है, ये तो क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ये है ये। ओवरऑल अरुण सिंह जी या फिर चंद्रशेखर जो हैं संगठन महामंत्री, इनके साथ आप लगातार जुटे रहे, किस तरीके की कार्यप्रणाली रही? और इन लीडर्स की या CP जोशी या पूरी टीम की आप रेगुलर मीटिंग भी लेते रहे? हालांकि मैं प्रकाश जावड़ेकर साहब से तुलना करता हूं तो वो बहुत ज़्यादा मीडिया में चर्चा में रहते थे, बयान अक्सर देते रहते थे, आप बहुत कम बोलते हैं। आज शायद काफ़ी अरसे बाद ही इस तरीके से बात हो रही है। ऐसे तो मीडिया के लिए मेरा मानना क्या है, लोकल प्रवक्ता है, उनका काम है, जो पार्टी का स्टैंड है मैं उनको बताता रहता हूँ, वो बाहर आके बोलते हैं। चेहरा लोकल का रहना चाहिए, तो ये मेरा काम नहीं है। आप तो प्रसिद्ध हैं, आप बोलते हैं तो लोग देखना तो पसंद करते हैं। नहीं, तो मैं कभी कभी बोला हूँ, हर बार हम ही बोलना ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने तो कम से कम जब से मैं इधर आ रहा हूँ सप्ताह में एक बार तो मैंने बोला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे लोकल लीडरशिप इसमें बोलना चाहिए, वो आगे आना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन फिर भी मैं सप्ताह में एक आध बार तो बोला हूँ। इसमें कोई मुझे, और मैं सबसे बातचीत करके सबको कॉन्फिडेंस में लेके मैंने काम चलाए हूँ, ये मेरा विश्वास है। प्रदेश अध्यक्ष जी CP जोशी साहब, जिनके लिए कहते हैं बड़े विनम्र से, सरल और सहज से, हालांकि उनको लेकर एक चर्चा चलती है कि टिकटॉक में उनकी बिल्कुल नहीं चली, उनकी कोई सुनता नहीं है, क्या है बातें जो गॉसिप में चलती नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। वो पूरा इन्वॉल्व थे और बहुत सज्जन व्यक्ति है। तो कभी कभी क्या बोलते हैं, जो सज्जन रहते हैं ना उनके बारे में ऐसे फैला देते हैं, ये तो सज्जन है, उनको कोई ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो सज्जन है, जो प्रामाणिक है, उनको बहुत ही वैल्यू, उनको जी उनका महत्व ज़्यादा है बीजेपी में। CP जोशी साहब सब में इन्वॉल्व थे, उनका जो ओपिनियन था उनका ओपिनियन भी उन्होंने बताया, उनका ओपिनियन को भी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तो पूरा पॉजिटिवली कंसिडर किया है। तो सारे प्रदेश में वो घूमते काम कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है, आप कह रहे हैं कि 163 को भी क्रॉस करेंगे, तो इसका क्रेडिट किसे देंगे आप पूरी तरीके से? तो क्रेडिट के बारे में तो मैं बात अगर करूं तो एक तो हमारा चेहरा और मोस्ट पॉपुलर लीडर तो मोदी साहब है। तो इंडिविजुअली किसी को क्रेडिट लेना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, और बाकी सब राजस्थान जनता को मैं क्रेडिट देता हूं, और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं क्रेडिट देता हूं। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ।